हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको करवाऊंगा 2024 में जो जिस तरह का बोर्ड एग्जाम पेपर पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के आज क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सेम टू सेम। तो तैयार हो जाइए सभी लोग। ये मॉडल पेपर है 2024 का। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया गया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो जो अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं, अभाज्य संख्याएं, बेटा अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या? अभाज्य। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो वो दो ही होती है, और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। समझ गए? दो के बाद 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा हुआ है आपका, रैखिक समीकरण युग्म 6x-7y इज इक्वल टू 1। तो कंपेरिजन करिए a1x प्लस b1y बराबर c1 से। बेटा a1 का मान 6 आएगा, b1 का मान -7 आएगा, c1 का मान 1 आएगा। 3x माइनस 4y बराबर 5। तो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेरिजन करिए। तो बेटा a2 का मान 3 आएगा, b2 का मान -4 आएगा, c2 का मान 5 आएगा। आप करिएंगे a1/a2। a1/a2 6/3 अर्थात 2। b1/b2 -7/-4। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 7/4 आएगा। आपने क्या कंडीशन देखी? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और जहां जहां पर ये कंडीशन अप्लाइड होती है तो बेटा समीकरण का एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इस कंडीशन में अगर यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 की कंडीशन प्राप्त होती, तो आप क्या कहते? ये रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं ये रेखाएं। अगर यहाँ पे आप देखते a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये रेखाएं बेटा संपाती कही जाती। कैसी रेखाएं कही जाती? संपाती। यही तीन प्रतिबंध पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में, जब कभी भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, इसमें कहा गया कि यदि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, देखिए ये क्या है? एक वृत्त है, ये है वृत्त का बेटा व्यास, ए बी नाम दे दीजिए। ये है वृत्त का केंद्र, ओ नाम दे दीजिए। सिरों के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 5 एंड 7, 13। त्रिज्या पूछी गई है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू पॉइंट्स ए बी। ए का मान दिया है 1, 5, x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो बेटा d बराबर आ जाएगा 36 प्लस 64। जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 आ जाएगा। तो ये 10 क्या आ गया? एज ए डायमीटर।
हमें पूछी गई है रेडियस। रेडियस व्यास की आधी होती है अर्थात 10/2। तो बेटा आर का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ गए मेरी बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक ये आपके हो गए। अब इसको उठा के हम रख देते हैं एक साइड। देख क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। लिखा है दी गई आकृति में त्रिभुज एडीबी त्रिभुज एडीसी के समरूप है। गिवेन त्रिभुज एडीसी त्रिभुज एडीसी के समरूप है। जो एडीबी त्रिभुज है एडीसी त्रिभुज के समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूपता प्रमेय लग जाती है। कौन सी प्रमेय लगती है? समरूपता प्रमेय। जब बेटा लगाओगे यहाँ पर लिखेंगे समरूपता प्रमेय से। तो ए बी बटे बी डी क्या लिखेंगे? ए बी बटे बी डी। ए बी बटे बी डी बराबर लिख सकते हैं ए पी बटे ए सी बटे डी सी। ए सी बटे डी सी 18/3 बराबर आ जाएगा P/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए P² बराबर 36 आ जाएगा। तो P का मान ±6 आ जाएगा। तो यहाँ पे दूरी है, दूरी आपकी निगेटिव होगी नहीं। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो 5 नंबर में आपका लिखा हुआ है। देखिए बेटा 5 नंबर में आपसे कहा गया यदि tan a बराबर √3 tan a बराबर √3। बेटा tan a में √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 अंश। कोणों की तुलना करेंगे a का मान 60 अंश आएगा। tan b 1/√3 किसका मान होता है? tan 30। दोनों बच्चों में कोणों की तुलना करिए b का मान आ जाएगा 30। वैल्यू पूछी गई tan a प्लस b। तो बेटा tan a प्लस b की जो वैल्यू यहाँ से आप ज्ञात करेंगे a का मान है 60 अंश b का मान है 30 अंश। दोनों को जोड़ दीजिए tan 90 हो जाएगा और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। इसको इनफाइनाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c एक शून्य -1 है। x बराबर दिया है -1। ठीक। देखो जब ये इसका शून्य को होगा अर्थात ये इसे संतुष्ट कर रहा होगा px के बराबर मान लीजिए। जब कोई शून्य किसी बहुपद को संतुष्ट करता है अर्थात px की वैल्यू क्या होगी? 0। -1 का क्यूब प्लस a-1 का स्क्वायर b -1 प्लस c -1 प्लस a माइनस b प्लस c। अगर मैं यहाँ से c की वैल्यू निकालना चाहूँ ये सारे पद इधर आ जाएंगे 1 माइनस a प्लस b। अब देखिए ये बेटा किसका मान है? c का मान। देखिए जब त्रिघात समीकरण होती है तो उसकी हम लोग कंपैरिजन करते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 से। तो बेटा यहाँ पर a का मान क्या आएगा? 1। b का मान क्या आएगा? a। c का मान क्या आएगा? b और d का मान क्या आएगा? c आएगा। अब देखो जो आपका अल्फा बीटा गामा होता है क्या होता है? अल्फा बीटा गामा क्या होगा? ये आपका प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस ये बेटा होता है डी -d/a क्या होता है?
और डी की वैल्यू क्या है -3 और ए की वैल्यू क्या है कैपिटल में लिख दी 1। अब देखो यहाँ पे आपसे कहा गया था इसका एक मूल -1 है, तो आप चाहे जिसको मान लो, चाहे अल्फा मान लो, चाहे बीटा गामा मान लो। अल्फा अगर -1 आप रखते हो तो -1 बीटा गामा बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बीटा गामा का मान किसके बराबर आएगा सी। और बेटा सी किसके बराबर है, क्योंकि ऑप्शन में सी नहीं दिया है 1 - a + b, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित बंटन के लिए अंक दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, आपसे पूछा गया है कि ए का मान सॉरी बहुलक वर्ग क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है, लिखना थोड़ा सा भूल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बेटा पूछा गया बहुलक वर्ग क्या होगा। देखिए अंक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं अंक। अब यहाँ पे आप लिखिए बारंबारता, ये होगी संचयी बारंबारता। क्या होगी, संचयी बारंबारता। अब देखो इसको आप जब चेंज करोगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। क्वेश्चन में दिया गया देखिए 3, 12, 27, 57, 75, 80। बेटा देखिए मैंने आपसे बताया था जब डिस्कस किया था निर्देशांक ज्यामिति में, सॉरी सांख्यिकी में, तो वहाँ भी मैंने बताया था यदि बारंबारता होती है तो कभी घटती है कभी बढ़ती है। अगर संचयी बारंबारता होती है तो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में ही चलती है। देख रहे हैं 3, 12, 27, 57, 75, 80, मतलब कोई भी क्रम गड़बड़ नहीं रहा है, सीधा एक क्रम सीरियल दे रखा है, तो ये क्या है, संचयी बारंबारता है, बारंबारता नहीं है। तो संचयी बारंबारता दे रखी है 3, 12, 27, 57, 75, 80। अब आप इससे बारंबारता ज्ञात कर लीजिए। पहला तो यही हो जाएगा, 12 में 3 घटाओ 9 हो जाएगा, 27 में 12 घटाओ 15 हो जाएगा, 57 में 27 घटाओ 30 हो जाएगा, 75 में 57 घटा दीजिए, 15 में 7 गया 8, 6 में 5 गया 1, 5 आ जाएगा। बेटा बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाती है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद आपका बहुलक वर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 30 है इस पद की बारंबारता सबसे अधिक है, अर्थात जो बहुलक वर्ग आपका होगा वो 30 से 40 होगा। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर अगर 8 की आप बात करेंगे, लिखा है x² - 1/9 बराबर 0, x² बराबर 1/9, x बराबर √1/9, अर्थात x बराबर ±1/3। ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करोगे, 9 नंबर में लिखा हुआ है यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो। देखो एक बेटा ये मीनार है, ये इसकी छाया की लंबाई है, दोनों कैसी हैं बराबर। पी क्यू कोई मीनार है, पी आर उसकी छाया है, पी क्यू बराबर क्वेश्चन में दे रखा है पी आर। माना सूर्य का उन्नयन कोण है थीटा, लिख सकते हैं tan थीटा बराबर पी क्यू बटे पी आर। तो बेटा tan थीटा बराबर आ जाएगा पी क्यू बटे पी क्यू, कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा, tan थीटा बराबर tan 45। दोनों पक्षों में कोणों की तुलना करेंगे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी जब मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई कैसी होगी, बराबर। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करेंगे बेटा, 10 नंबर में आपसे कहा गया
यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 6 है, यक्स का मान दे रखा है, ये यफ का मान दे रखा है, एफ इंटू एक्स ज्ञात कर लीजिए। 2 4 6 10 ए प्लस 5 323 1 2 3 2 3 1 2 6 8 18 10 2 ए प्लस 10। बेटा सिग्मा एफ एक्स 10 10 20 10 30 38 38 8 46 6 52 प्लस 2 ए सिग्मा एफ 2 3 3 6 2 8 3 13 आ जाएगा। एक्स बार बराबर जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। क्या होता है? माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसके बाद कल्पित माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, अब विचलन ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ये 3 विधियां होती हैं माध्य ज्ञात करने की। जब हमसे कहता है किसी विधि का यूज कीजिए तो हम लोग अन्य 2 विधियों का यूज करते हैं, अदरवाइज हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं हमेशा। ठीक, एक्स बार की वैल्यू दे रखी है 6, सिग्मा एफ एक्स का मान है बेटा 52 प्लस 2 ए, सिग्मा एफ की वैल्यू है 11, एक मान लीजिए, क्रॉस गुणा कर लीजिए तो बेटा आ जाएगा 52 प्लस 2 ए बराबर 66, 2 ए बराबर 66 माइनस 52, तो 2 ए बराबर आ जाएगा 52, 14 आ जाएगा, 4 2 6 5 1 6, ए का मान बेटा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगली बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। बेटा जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताते रहिए। कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो बताइए। जब जैसा जैसा बोर्ड एग्जाम आपका पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन सेम उसी टाइप के ये सारे क्वेश्चन होंगे। पहले 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, इसके बाद आपको थ्योरेटिकल बताएंगे। बहुत ही मजेदार होने वाला है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है यादृच्छया चुने गए एक साधारण वर्ष में यादृच्छया चुने गए एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? देखिए, जो एक साधारण वर्ष होता है इसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, जिसमें से 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं टोटल? 52 सप्ताह होते हैं, एक दिन बचता है। देखो, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35, 1 36, 364 हो गए। 65 दिन होते हैं पूरे साधारण वर्ष में, एक दिन बच गया। अब एक दिन में रविवार होने की प्रायिकता पूछी गई है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, तो पता नहीं कौन सा दिन हो सकता है। हमें प्रायिकता किसकी याद करनी है? रविवार की। तो 53वां जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। तो इस बात की जो प्रायिकता निकल कर आएगी वो 1/7 आएगी। क्यों? सप्ताह में 7 दिन, उन 7 दिनों में से रविवार निकलने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/7 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा का आ गया किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है। यह नुमा पद 33 है। यह नुमा पद
33 है तथा प्रथम n पदों का योगफल तथा प्रथम n पदों का योगफल 123 है। तो आ गया है डी का मान क्या होगा? डी का मान बताना। ए का मान दिया है 8 नुमा पद। ए एन लिख सकते हैं, पी एन लिख सकते हैं, यल लिख सकते हैं, 33 होता है। एसएन दिया है 123। फार्मूला होता है n/2 ए प्लस यल बराबर 123। तो n/2 ए का मान है 8, एल का मान है 33 इज इक्वल टू 123। तो n गुणित 41/2 बराबर 100। 3 3 चौक 12, 3 बार जाएगा। n का मान आ जाएगा बेटा 6। हमें मान पूछा गया है d का, तो l बराबर लगा लीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू है 33, ए की वैल्यू है 8, n का मान है 6 माइनस 1 इंटू डी। 33 माइनस 8 बराबर 5d। 25 बराबर 5d, तो डी का मान आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया 3x माइनस 2y बराबर 5। 3x माइनस 2y बराबर 5। आगे दिया गया 3y माइनस 2x बराबर 3 तथा 3y माइनस 2x बराबर 3 हो तो x प्लस वाई का मान हो, तब x प्लस वाई का मान बताओ। ऑप्शन दिया है 8 9 10 11। 8 9 10 11। ठीक। इक्वेशन बेटा दी गई है 3x माइनस 2y बराबर 5, 3y माइनस 2x बराबर 3। जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 3x में 2x घटेगा, x बचेगा, 3y में 2y घटेगा, प्लस का y बचेगा, 5 3 8। तो x प्लस y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा बराबर √3। 2 cos 3 थीटा बराबर √3। तो ये बेटा आ जाएगा cos 3 थीटा बराबर √3/2। cos 3 थीटा बराबर क्या आ जाएगा? √3/2 cos 30 का मान होता है। दोनों पक्षों में कोणों की तुलना करिए। 3 थीटा बराबर 30 अंश के, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? 10 अंश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। कहा गया यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 16 नंबर में कहा गया यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग, तब त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण तब त्रिज्यखंड का
केंद्रीय कोण क्या होगा? देखिए, लिखिए यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 5/18 वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 5/18 गुणते पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36, थीटा बटे 20 बराबर आ जाएगा 5 के, तो बेटा थीटा का मान आ जाएगा 100 अंश। कितना आ जाएगा? 100 अंश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, यदि x प्लस ए बहुपद का एक गुणनखंड है तो a का मान। देखो, क्वेश्चन नंबर 17, यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 10 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो a का मान। देखिए, जब कोई बहुपद किसी जब कोई बहुपद का गुणनखंड होता है तो उसे संतुष्ट करता है, अर्थात x बराबर 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये वैल्यू 0 होगी और x बराबर -a आ जाएगा। तो 2a² 2a इंटू -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10, 2a² माइनस 2a² माइनस 5a प्लस 10, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 5a बराबर 10, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी उसकी ऊंचाई की √3 गुनी सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ये जैसे स्तंभ है, ये छाया की लंबाई है। अगर मैं मानता हूँ कि स्तंभ हमारा h मीटर लंबा है, कितने मीटर, तो उसकी छाया की लंबाई कितने गुनी, √3 है। ए बी जैसे कोई स्तंभ है, ए सी उसकी छाया की लंबाई है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा मान लीजिए, तो बेटा tan थीटा बराबर आ जाएगा h बटे √3h 1/√3। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो बेटा tan 30 के बराबर होगी, दोनों बच्चों में कोण की तुलना करोगे, थीटा का मान 30 अंश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, 3 घन जिनकी कोणें क्रमशः 3 घन जिनकी कोणें क्रमशः 3 4 5 सेंटीमीटर, कहा गया है को जोड़कर एक घन बनाया जाता है, तब इस प्रकार बने घनाभ की सबसे बड़ी कोण क्या होगी? जोड़कर एक
घनाभ बनाया जाता है। बने घनाभ की सबसे बड़ी कोर 3+4+5 4 9 3 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बड़ा आपसे कहा गया वाई अक्ष पर वह बिंदु होगा, वाई अक्ष पर वह बिंदु होगा जो 6,5 और बी -4,3 से समदूरस्थ है। इसे है मान देखो, देखो वाई पर माना वाई अक्ष पर बिंदु 0, एच। वाई अक्ष पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो ऑल्सो विल बी 0 होता है, इसलिए एक्स का मान 0 मान लीजिए। एच मान लीजिए कोई भी बिंदु होगा 0, कहा गया 6,5 -4,3। ये जैसे D1 मान लो, D2 मान लो, तो D1 किसके बराबर है? D2 के बराबर है। D1 लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। बेटा D1 स्क्वायर बराबर D2 स्क्वायर। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पर आप लगाएंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अर्थात वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो 0 - 6 का स्क्वायर प्लस h-5 का स्क्वायर बराबर -0 + 4 का स्क्वायर h-3 का स्क्वायर। ये बेटा 36 आ जाएगा। h स्क्वायर प्लस 25 - 10h 16 प्लस h स्क्वायर प्लस 9 - 6h। h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा। 16 9 25, 25 से 25 कट गया। माइनस का 10h बराबर बचा माइनस का 10h प्लस का 6h बराबर माइनस का 36 माइनस का 4h बराबर -36 माइनस कट गया। h का मान 9 आ गया। इस प्रकार जो बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा वो 0,9 होगा। तो इस प्रकार ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अब जो इसके आगे का खंड बा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।